हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको संपूर्ण गर्भ गीता के बारे में जानकारी देंगे। गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका निर्माण गीता के महत्वपूर्ण अंशों से ही हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भव बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इस गर्भ गीता को ध्यान एवं भक्ति से पढ़ने पर श्री कृष्ण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है और हमारे अंतःकरण को शांति मिलती है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी मोक्ष और मुक्ति पाना चाहती है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस समय आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। आइए अब गर्भ गीता का पाठ शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है और प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त होते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार में नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन का कथन, हे जनार्दन, संसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे बस में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? तब श्री भगवानुवाच, अर्थात भगवान कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को बस में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने से ही प्राप्त होते हैं। तब अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई बनखंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? तब भगवान कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर अर्थात अमानता को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। ये सब भयंकर पाप हैं जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। तब अर्जुन कहते हैं,
हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काछड़ी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बना कर पंच कंबल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। तब भगवान कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योगी का अधिकारी बनता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर और कोई कुरूप है, सो श्रेष्ठवान स्वास्थ्य और रूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है। तब भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा व निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। तब भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है, उसकी काया निरोगी रहती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। तब भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे दरिद्री, शील संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रसित होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। तब अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। तब भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को बस में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे, अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सूकर, गर्दभ, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इस प्रकार हमने संपूर्ण भगवत गीता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।